व्हाट इफ आई टेल यू कि साउथ अफ्रीका ने 2026 में एक भी ओडीआई नहीं खेला। ऑस्ट्रेलिया ने इस साल का पहला ओडीआई इसी सीरीज में खेला था। इंग्लैंड की बात करें तो उन्होंने अपना लास्ट ओडीआई खेला था जनवरी 2026 में। उसके बाद से उन्होंने एक भी ओडीआई नहीं खेला। 2026 आधा गुजर चुका है और अगर मैं आपसे पूछूं, चाहे आप क्रिकेटिंग नर्ड हो, कैजुअल क्रिकेट फैन हो, कि कौन सी टीम ने लास्ट ओडीआई कब खेला था, किस टीम के अगेंस्ट खेला था, उस सीरीज़ का रिजल्ट क्या आया था, तो मुझे लगता है कि ज़्यादातर लोग इसको आंसर नहीं कर पाएंगे। अब वीडियो है ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान की सीरीज़ पे, तो मैं क्यों बात कर रहा हूँ दूसरे ओडीआई सीरीज़ पे या ओडीआई टीम्स पे। मैं इसलिए कर रहा हूँ कि ओडीआई एज अ फॉर्मेट इस वक्त एक बड़ी कंफ्यूज सी चीज़ बन चुकी है। टीम्स को समझ नहीं आ रहा कैसे उसको अप्रोच करना है, बोर्ड्स को समझ नहीं आ रहा प्लेयर्स कैसे पिक करने हैं। तो उसमें एक ऐसी टीम जो कि वैसे ही बहुत कंफ्यूज होती है, बोर्ड्स में पहले ही इतने चेंजेस हो रहे होते हैं, कभी कोचेस चेंज हो रहे हैं, प्लेयर्स चेंज हो रहे हैं, केओस मचा हुआ है। उस खिचड़ी में एक ऐसा फॉर्मेट फिगर आउट करना जो कि और टीम्स भी नहीं कर रही, वो कितना डिफ़िकल्ट है। इस सब को जानते हुए क्या इस सीरीज़ से हम लर्निंग्स ले सकते हैं? क्या हमने ओडीआईज कुछ हद तक फिगर आउट किया है जो बाकी टीम्स भी नहीं कर पा रही? क्या माइक हेसन के पास वो सॉल्यूशंस हैं? व्हाट शुड वी इवन एक्सपेक्ट इन द 2027 वर्ल्ड कप? और पाकिस्तान इस वक्त कहाँ स्टैंड करता है ओडीआई में? ये सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं इस वीडियो में। सबसे पहले तो सबसे कॉमन नैरेटिव को मैं अप्रोच करना चाहूँगा, वो ये कि पाकिस्तान इतने स्पिनर्स क्यों खिला रहा है और उस बीच में शादाब खान ओडीआईज में किस बेसिस पे आ गए। इस वक्त शादाब खान बने हुए हैं बली का बकरा, और दूसरे क्रिटिसिज्म पे और जहाँ पे प्लेयर्स को पुश किया जा रहा था, जैसे मास सदाकत का मैंने नाम बड़ा सुना था ड्यूरिंग पीएसएल के, उनको खिलाना चाहिए, वो गोइंग इनटू 2027 और ऑनवर्ड्स वो आपका फ्यूचर होना चाहिए। उन पे बात होना ख़त्म हो गई, इवन दो उनकी अब तक अंडरवेलमिंग सीरीज जारी है और फोकस दोबारा से शादाब खान पे आ गया। हम लोग अज्यूम करते हैं कि हमारे पास बहुत पीछे टैलेंट पड़ा हुआ है। अब मैं यहाँ पे शादाब को डिफेंड करने नहीं बैठा हुआ, जो कि अगर आप कमेंट्स में टाइप करने भाग रहे हैं। मैं सिर्फ ये बोल रहा हूँ कि पाकिस्तान ने और बहुत सारे प्लेयर्स को ट्राई किया है गोइंग इन टू द 2027 वर्ल्ड कप। हम 2023 के बाद से ही बहुत सारे एक्सपेरिमेंटेशन कर रहे थे। हम बहुत सारे प्लेयर्स लाए हैं। नवाज़ एक टाइम पे आपके ऑलराउंडर रहे हैं, लेकिन हमने 2026 के T20 वर्ल्ड कप में देख लिया कि जिस तरह से इन्वेस्टमेंट हमने उन पर की थी, उस तरह से एटलीस्ट वर्ल्ड कप में हमें उन्होंने डिलीवर नहीं करके दिया। 2023 का ओडीआई वर्ल्ड कप भी उनका अंडरवेलमिंग गया था। ऑब्वियसली शादाब साथ थे, उनका भी बुरा गया था। लेकिन पॉइंट बीइंग, आपके पास जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं उसमें ऐसा कोई प्लेयर अब तक आया है नहीं कि आप जिनको बोलो कि शादाब को निकाल के उनको लाया जा सके। अब बात करें कि स्पिन की हमें ज़रूरत है भी कि नहीं, क्योंकि कॉमन परसेप्शन तो यही है कि साउथ अफ्रीका में बाउंसी और स्विंग वाली विकेट्स होती हैं, तो इतनी स्पिन की ज़रूरत नहीं पड़ती। माइक हेसन ये कहते हैं कि साउथ अफ्रीका में वर्ल्ड कप ज़रूर है, बट जिम्बाब्वे में भी मैचेस हैं, नमीबिया में भी मैचेस हैं, एंड विद इन साउथ अफ्रीका भी कुछ पिचेस ऐसी होंगी जहाँ पे स्पिन मिलेगी, विच इज़ करेक्ट इन माई ओपिनियन। बट ये भी नहीं भूलना चाहिए कि ओनली 15 मैन स्क्वाड आपको लेके जाना है। तो अगर आपको फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर चाहिए है तो यू कैन नॉट प्ले टू मैनी ऑलराउंडर्स, या यू कैन नॉट हैव टू मैनी ऑलराउंडर्स इन द स्क्वाड ऑफ 15। तो आपको पिक एंड चूज़ करना पड़ेगा। पहले फ़हीम अशरफ हमारे प्रेफर्ड ऑलराउंडर थे, खुशदिल शाह को हमने चैम्पियंस ट्रॉफी में ट्राई किया था, तो इट रिमेन्स टू बी सीन कि उन दोनों का क्या होता है रोल। जो नाम माइक हेसन ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मेंशन किए वो फ़हीम अशरफ और अहमद दानियाल का था, जो अगेन मेरे हिसाब से बड़े टैलेंटेड ऑलराउंडर्स हैं, बट इन अहमद दानियाल्स केस बड़े इनएक्सपीरियंस हैं। बट हैविंग सेड ऑल ऑफ दिस, शादाब को अगर आप एज एन ऑलराउंडर ट्रीट कर रहे हो और लास्ट आई थिंक 6 मैचेस हो चुके हैं वो विकेटलेस गए हैं, ये थोड़ा सा कंसर्निंग साइन ज़रूर है। उनकी बॉल में स्पिन मुझे रिसेंट टाइम्स में ज़्यादा दिखा है, बट जब उनके पास स्पिन ज़्यादा दिखने लगे तो उनका पेस कम होते हुए दिखता है, और जब वो पेस से ज़्यादा बॉलिंग कर रहे होते हैं तो ही इज़ बॉलिंग लाइक अ मीडियम पेसर और स्पिन ख़त्म हो जाती है। दैट्स हाउ शादाब हैज़ बीन लेटली। और ऐसी बॉलिंग के साथ तो डिस्पाइट बीइंग अ डिसेंट बैटर, मुझे नहीं लगता उनकी जगह बनती है। हैज़ टू डू वे मोर टू शो के आप एज एन ऑलराउंडर खेल सकते हो।
आप 6-7 के नंबर पे आओ और बॉलिंग में कुछ भी ना करो, आई डोंट थिंक दैट्स गुड इनफ। लेकिन अब प्रॉब्लम यह है कि आपके पास इतनी ओडीआई सीरीज हैं भी नहीं कि आप बहुत किस्म के एक्सपेरिमेंटेशन कर सको। आप इतना अवे ट्रैवल नहीं कर रहे एटलीस्ट इन ओडीआईज। जो आप नेक्स्ट सीरीज़ खेलेंगे वो एक ट्राई सीरीज़ होगी विद इंग्लैंड एंड श्रीलंका। तो मुझे नहीं लगता कि आप बहुत ज़्यादा सीम बॉलिंग ऑलराउंडर से कुछ एक डिफरेंट रिजल्ट देख सकते हो, अनलेस उस वक्त विकेट्स कोई डिफरेंट किस्म की हो। तो साउथ अफ्रीका में क्या होता है वो तो आई थिंक सबके लिए ही एक कंफ्यूजिंग सी चीज़ है, बट इन कंडीशंस में रहते हुए तो डेफिनेटली आप उन कंडीशंस को बिल्कुल भी फिगर आउट नहीं कर सकते। फिर बात करते हैं कि ओडीआईस को अप्रोच करना ही कैसे चाहिए, क्योंकि बाकी टीम्स भी मुझे काफ़ी कंफ्यूज दिखाई दी हैं। अगर आप लास्ट ओडीआई वर्ल्ड कप की एक एग्जांपल लें तो जो विनिंग टीम है ऑस्ट्रेलिया, वो खुद बड़ी कंफ्यूज थी उस वर्ल्ड कप में जाते हुए। अगर आपको शुरू के मैचेस याद हों तो एलेक्स कैरी खेल रहे थे, कैमरन ग्रीन थे, ट्रेविस हेड इंजर्ड थे तो वो भी स्टार्ट नहीं कर रहे थे, मिचेल मार्श ओपन कर रहे थे। लेकिन एज सून एज दे फिगर्ड आउट देयर 11 वो एक बहुत ही डिफरेंट टीम बन गई। तो ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम जो कि इतना अच्छा खेली और इवेंचुअली वर्ल्ड कप जीत गई, वो खुद कंफ्यूज थी। जैरेड किम्बर अपने एक पॉडकास्ट में उन्होंने बोला था कि ऑस्ट्रेलिया ने उनको अप्रोच किया था उनको ये बता सकें कि किस तरह से उनको ओडीआईस को खेलना चाहिए इन इंडिया एंड व्हाट चेंजेस वुड ही मेक इन ऑर्डर टू मेक दिस टीम वर्ल्ड कप विनिंग टीम। उस वक्त तो शायद वर्ल्ड कप बहुत दूर की चीज़ हो, जीतना ही मैचेस को बहुत बड़ी नेमत लग रही थी, बिकॉज ऑस्ट्रेलिया वॉज इन ऑल सॉर्ट्स एट दैट टाइम। लेकिन इवेंचुअली दे डिड फिगर आउट, जॉश इंग्लिश टीम में आए, ट्रेविस हेड की वापसी हुई एंड दे टर्न्ड आउट टू बी अ कम्प्लीटली डिफरेंट यूनिट एंड एंडेड अप विनिंग द वर्ल्ड कप। इसी तरह इंडिया की भी बात करें जो इस टूर्नामेंट में अनडिफीटेड जा रही थी, शुरू में हार्दिक पांड्या और शार्दुल ठाकुर सारे मैचेस खेल रहे थे। फिर हार्दिक पांड्या को इंजरी होती है जिसकी वजह से शार्दुल ठाकुर की भी जगह नहीं बनती, क्योंकि हार्दिक पांड्या जब खेलते हैं तो जडेजा और हार्दिक के साथ दो ऑलराउंडर्स उनके पास मौजूद होते थे जो आपको एक एक्स्ट्रा बॉलर खिलाने में या एक एक्स्ट्रा बैटर खिलाने में हेल्प दे देते थे। लेकिन एज सून एज हार्दिक पांड्या वॉज इंजर्ड दे वेंट विद सूर्या कुमार यादव, जिसकी वजह से शार्दुल ठाकुर भी नहीं खेल रहे थे। फिर 4 स्पेशलिस्ट बॉलर्स और एक जडेजा के सूरत में ऑलराउंडर को वो लेके गए और शायद उसी चीज़ ने एंड में उनको कॉस्ट भी किया। तो जो बेहतरीन ओडीआई टीम्स हैं वो भी फिगर आउट नहीं कर पा रही, तो आई एम नॉट टू श्योर इफ पाकिस्तान इवन कैन फिगर इट आउट। अब बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हम शायद बेहतर कर सकते थे, लेकिन आई डोंट नो व्हाई वी हैवंट गॉन विद अल्टरनेटिव्स। जैसे मैं मोहम्मद रिजवान की बात करूं तो सिंस द स्टार्ट ऑफ 2023 ये पहले 2 ओडीआईज हैं जो उन्होंने मिस किए हैं। बाकी हर एक ओडीआई जो पाकिस्तान ने खेला है वो रिजवान उसमें शामिल रहे हैं। तो रिगार्डलेस ऑफ हाउ गुड ही इज़ और हाउ बैड आर बैकअप्स आर, आपको उस पोजीशन पे भी पहले कभी सोचना चाहिए था कि कौन सा अल्टरनेटिव प्लेयर आना चाहिए। हमें शुक्र है ये तो ख्याल आया कि शाहीन को रेस्ट दें। मे बी इट वॉज टू लेट, क्योंकि अब ऐसा लगता है कि उनका वो पेस कभी भी उस तरह से नहीं आएगा भी तो शॉर्ट पैचेस में आएगा और आपको पिक एंड चूज़ करना पड़ेगा कहाँ वो अपनी फुल एनर्जी दे पाएँ। इसी तरह रिजवान अगर ओडीआई वर्ल्ड कप में जाते हुए बहुत ज़्यादा आउट ऑफ फॉर्म हो तो इवन इफ गाजी गौरी हैज़ डिसेंट टूर्नामेंट्स, जो कि मैं कहूँगा आज उनकी एक डिसेंटिश इनिंग्स थी, लेकिन दैट वुड बी नॉट इनफ, क्योंकि साउथ अफ्रीका की कंडीशंस और एक वर्ल्ड कप का प्रेशर बहुत ही डिफरेंट चीज़ है। आप बेंच स्ट्रेंथ को ज़रूर आजमाएं और शायद आप अगर स्क्वाड में ना सही तो रिजर्व्स में उनको लेके जा सकते हैं, बट इन माय ओपिनियन इट्स टू लेट कि आप किसी और बैकअप कीपर को आजमा सकें। और थोड़ा सा मैं सिंपैथाइज भी करता हूँ, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि आप इतने कम ओडीआईज खेलते हो, सारी टीम्स इतनी कम ओडीआईज खेलती हैं और पाकिस्तान का तो इन पर्टिकुलर ये मसला है कि बैकअप टीम्स आ रही होती हैं और जो आप खेल भी रहे होते हो तो वो बहुत ही डिफरेंट कंडीशंस में खेल रहे होते हो। थोड़ी सी अनफॉर्चुनेट चीज़ है, कुछ हमारी मैनेजमेंट के फ्लॉज भी हैं, बट इट्स वेरी डिफिकल्ट टू फिगर आउट व्हाट 11 टू प्ले, व्हाट प्लेयर्स टू गिव चांस टू। अब प्रॉब्लम ये भी है कि ओडीआईज को हर वक्त प्रायोरिटाइज करना पॉसिबल है भी नहीं, क्योंकि 2026 से पहले तक सारी टीम्स फोकस कर रही थी T20 पे, क्योंकि T20 वर्ल्ड कप आ रहा था। जब कोई बड़ी टेस्ट सीरीज आती थी, लेट्स सपोज इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया की बात करें, एशेज होती थी, तो उनका फोकस एशेज पे होता था और वो बाकी सीरीज में प्लेयर्स को रेस्ट कराते थे। तो
ये आसान है ही नहीं कि आप अपनी रिसोर्सेज को किस तरह से आइडियली यूज़ करो ताकि आप सारे फॉर्मेट्स में बहुत कामयाबी हासिल कर सको। और ऐसा किसी के पास नहीं है अपार्ट फ्रॉम इंडिया कि हर फॉर्मेट में आपके पास इतने बैकअप्स भी मौजूद हों कि आप compete भी कर सको और प्लेयर्स को फ्रेश भी रख सको। जसप्रीत बुमराह को उन्होंने बहुत अच्छा रेस्ट दिया, बट इट्स ऑल्सो बिकॉज दे हैव इनसेन डेप्थ। फाइनली इस सीरीज़ की बात करें तो क्या हमारे पास लर्निंग्स हैं? मेरे हिसाब से इतनी ज़्यादा नहीं है। एक पॉजिटिव मुझे ज़रूर दिखा, स्पेशली इस मैच की बात करूं, हारिस रऊफ़ की लाइन एंड लेंथ और रिदम काफ़ी बेहतर नज़र आया। बट एक चीज़ जो उनकी हमेशा से बुरी है, वो एंड के ओवर्स अच्छे नहीं करते। आज भी लास्ट ओवर में उन्होंने रन्स खाए, बट उससे पहले अच्छा रिदम नज़र आ रहा था, अच्छी लाइन एंड लेंथ पे बॉलिंग कर रहे थे। थोड़ा सा रिवर्स स्विंग भी मुझे नज़र आया उनकी बॉलिंग में। तो पॉजिटिव साइंस हैं और मुझे लगता है कि साउथ अफ्रीका जैसी कंडीशंस में आपको वो यकीनन चाहिए। एक एक्सप्रेस पेस बॉलर आपको चाहिए। ऑल्टरनेटिव आप जो भी बोल लें, आप उनकी प्लेस पे डाउट कर लें, हमारे पास मौजूद नहीं है। एक एक्सप्रेस पेस बॉलर है आकिफ जावेद, जिनको आपने न्यूजीलैंड की सीरीज़ में ट्राई किया था एंड ही डिडंट वर्कआउट। उनके इंजरी इश्यूज़ वैसे ही इतने ज़्यादा हैं कि आई एम नॉट टू श्योर कि वो 10 ओवर के बॉलर हैं भी कि नहीं, स्पेशली अगर प्रोलॉन्ग पीरियड में उनको ये बैक टू बैक 10 ओवर्स करने पड़े, क्योंकि ओडीआई वर्ल्ड कप कोई बहुत छोटा टूर्नामेंट तो है नहीं और आपको उससे पहले बहुत सारे मैचेस भी खेलने पड़ेंगे। तो वी डोंट हैव एन ऑल्टरनेटिव। तो हारिस रऊफ़ की फॉर्म आना एक अच्छी बात है। मोहम्मद रिजवान का हमने बैकअप ट्राई किया, वो भी अच्छी बात है। बाबर आजम पे क्वेश्चन मार्क्स अभी भी हैं। पहले मैच में उन्होंने ज़रूर परफॉर्म किया, स्लो इनिंग्स थी, बट ठीक है, मैच एक ऐसा था, उसमें इट वाज आई थिंक गुड इनफ। लेकिन ही हैज़ टू डू मोर। ही इज़ वन ऑफ द मोस्ट एक्सपीरियंस प्लेयर्स इन दिस लाइनअप। उन पे बहुत ज़्यादा रिलायंस होगी, वही ग्लू होंगे उनको। ऑब्वियसली ही इज़ नो विराट कोहली, और अगर हम एक्सपेक्टेशंस रखते हैं ऐसी तो आई थिंक हमारी अपनी बेवकूफ़ी है। बट स्टिल ही इज़ द ग्लू टू दिस बैटिंग लाइनअप। अगर वो फेल होते हैं तो पाकिस्तान का अच्छा करना बहुत मुश्किल होगा। जब रिजवान आ जाएंगे तो एक उनको हेल्प ज़रूर हो जाएगी, क्योंकि वो एक एंड को ऑक्यूपाई करते हैं। हाँ, रिजवान को अपना स्ट्राइक रेट बेहतर करना पड़ेगा, और ये चीज़ आगे हम पॉडकास्ट वगैरह में बात भी करेंगे कि रिजवान जिस पोजीशन पे खेलते हैं तो उस पोजीशन पे वो स्ट्राइक रेट कितना हार्मफुल हो सकता है, ये एक और मसला हो सकता है। शाहीन से कुछ हमें नया देखने को नहीं मिला। शादाब का जैसे मैंने कहा कि उनकी बॉलिंग पे बहुत क्वेश्चन मार्क्स हैं, और अगर उनको बैटिंग से जगह बनानी है तो उनको कंसिस्टेंट होना पड़ेगा। विद दिस सॉर्ट ऑफ बॉलिंग दैट्स नॉट इनफ। बैटिंग में हाँ, अगर वो 40+ की एवरेज लेके चलते हैं और सारे मैचेस में आपको तकरीबन बैटिंग से रन्स करके देते हैं, तो मे बी देयर इज़ अ केस कि थोड़े बहुत वो ओवर्स करें और बैटिंग से जगह बना लें। बट सो फार मुझे उन्होंने कन्विंस नहीं किया। अरफात मिनाज की बात करें, अच्छा टैलेंट है। आई एम नॉट श्योर इफ़ ही इज़ स्टिल रेडी फॉर ओडीआईज, क्योंकि बहुत डिफरेंट चैलेंजेस होंगे। इस सीरीज़ में बहुत ज़्यादा स्पिन देखने को मिल रही थी, जिसकी वजह से बैटर्स को उनको खेलना मुश्किल था और बॉल कई जगह ग्रिप कर रहा था। लेकिन जब डिफरेंट कंडीशंस आएंगी तो इतना आसान नहीं होगा। तो आई एम नॉट श्योर इफ़ अरफात मिनाज इज़ कम्प्लीटली रेडी, बट इफ़ ही कंटिन्यूज़ टू बोल लाइक ही डज लाइक ही इज़ डूइंग राइट नाउ, तो डेफिनेटली गुड साइंस। और आप किसी तरह अगर उनको किसी ऐसे T20 या किसी और कंडीशंस में ट्राई करवा सकते हो तो दैट माइट गिव यू सम हिंट। बट देन अगेन ODIs इज़ अ कम्प्लीटली डिफरेंट फॉर्मेट। आप T20s पे पूरा रिलाय नहीं कर सकते, बट सिंस यू डोंट हैव दैट मैनी ODIs, शायद आपके पास यही सोल्यूशन हो। बट इवेंचुअली आई डू थिंक कि फ़हीम अशरफ जैसे प्लेयर्स या खुशदिल शाह जैसे प्लेयर्स को वापस आना होगा, जिन्होंने पास में ठीक ठाक ODI क्रिकेट खेली हुई है। मेरे हिसाब से एक आध आप प्लेयर ज़रूर नया ट्राई कर सकते हो, एंड अहमद दानियाल कुड बी वन, बिकॉज वो एक ऑलराउंडर हैं, तो मैं उन पर रिस्क लेने को तैयार हूँगा। बट ऑल इन ऑल नए प्लेयर्स बहुत ज़्यादा यूज़ करना थोड़ी सी बेवकूफ़ी होगी। आज ही एक स्टैट आ रहा था कि पाकिस्तान ने 19 ODI डेब्यूटेंट्स यूज़ किए हैं सिंस द 2023 वर्ल्ड कप, जो कि इट्स मोर देन एनी अदर टीम। तो ऐसा नहीं है कि हम प्लेयर्स को आजमा नहीं रहे, हम बहुत ज़्यादा प्लेयर्स को आजमा रहे हैं। इनफैक्ट हमें शायद थोड़ी सी अब कंटिन्यूटी पे कोशिश करनी चाहिए और सिमिलर फेसेस के साथ जाना चाहिए। बहुत ज़्यादा अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन नहीं रखें, लेकिन जो आपके कोर ग्रुप ऑफ प्लेयर्स आप कुछ अरसे से देख रहे हैं उनके साथ कंटिन्यू करें, एंड लेट्स सी व्हाट हैपेंस इन द 2027 वर्ल्ड कप।